जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं धन प्राप्ति का बहुत ही सरल व आसान उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपाय कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था, रसोई में कई ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो किसी न किसी ग्रह को इंगित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। यदि व्यक्ति इसका सही से इस्तेमाल करे तो काफ़ी अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। तो ऐसी है एक चीज़ है चने की दाल। चने की दाल आपको मालूम होगा कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु ही हैं जो आपको कभी भी किसी भी अवस्था में धन प्राप्त करवा सकते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करवा सकते हैं। इस सचराचर जगत में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सारी ही उनका ही व्याप है। तो आपको यदि कोई भी चीज़ चाहिए और यदि भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हैं तो ऐसा समझ लीजिए फिर कोई भी ग्रह दोष, कोई भी पीड़ा, कुछ भी किया कराया टोना टुटका किसी का कुछ भी काम नहीं आएगा और आप पर सीधी सीधी उनकी कृपा उतरेगी। और जो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसे निश्चित तौर पर अचानक धन की प्राप्ति होगी और बड़े धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह का जो कोई भी ज्ञान है वो देते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह का ज्ञान इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ चने की दाल का वह उपाय जिसको बड़े ही आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है और अपने जीवन में धनार्जन कर सकता है। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय के समय करें, सवेरे इस उपाय को आपको करना है। हो सके तो पीत वस्त्र धारण करें, पीत वस्त्र अर्थात पीले वस्त्र धारण करें। नहीं कर सकते हैं तो एक पीला रुमाल अपने सिर पर रखें या अपने पास में एक पीला कपड़ा अवश्य रखें। पीले आसन पर विराजमान हो जाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने आप बैठ जाएं और 2 पात्र आप ले लें। आपको एक पात्र में चने की दाल लेनी है और एक खाली पात्र आप भगवान विष्णु के सामने रख दें। 108 आपको चने की दाल लेनी है, गिनकर नहीं लेनी, आप ले लें और जैसे जैसे आप चढ़ाते जाएंगे वैसे आपको मालूम होता जाएगा। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कहकर भगवान वासुदेव को एक चने की दाल अर्पित करनी है। इसी तरह से आपको 108 चने की दाल भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। घी का एक दिया जलाना है। यानी ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। फिर बाद में आप लोग पूछते हैं कि जब भी आप किसी ऐसी पूजा करें तो घी का दीपक जला लें, 2 अगरबत्ती लगा लें, पीले फूल अर्पित कर लें। यह करने के बाद में 108 चने की दाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए हर बार एक चने की दाल अर्पित करें। अब जब भी आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, तो तुरंत वहाँ से हटना चाहिए नहीं। तो कुछ देर वहाँ पर बैठें, 2, 5, 10 मिनट बैठें और जो चने की दाल आपने भगवान विष्णु को अर्पित की है वो वहीं पर रहने दें, घंटे 2 घंटे तक रहने दें। और दोपहर से लेकर के शाम के पहले पहले तक, यानी सूर्यास्त होने के पहले पहले तक उस दाल में से 7 दाने डाल के आप निकाल लें। किसी और पात्र में वहीं पर 7 दाने आप निकाल लें और बाकी के दाने आप गौ माता को खिला दें। उसी दिन खिलाने हैं, सूर्यास्त के पहले पहले। इस उपाय को आप 7 गुरुवार करें। सिर्फ गुरुवार करना है। हर दफ़े आपको 7 दाने निकाल लेने हैं। जो पात्र आपने रखा है जिसमें आप 7 दाने रखते हैं, उस पात्र को आपको 7 गुरुवार तक लगातार वहीं पर रखे रहने देना है। और बाकी क्या जो है उसका आप क्या करें कि गाय को खिला दें। अब 7 गुरुवार के बाद में जो कुछ आपके पास में दाने बचते हैं उसमें थोड़ी सी और चने की दाल मिला करके उसका कोई भी व्यंजन बना लें, मिठाई बना लें। कोई भी मिठाई बना करके आप ब्राह्मण में या मंदिर में प्रसाद बिठवा दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। गौ माता को दान निकल गया। जो पंडित होते हैं, जो महाराज होते हैं, वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तो आप उन्हें
दे देंगे तो वो सीधा सीधा वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप पर जो कोई भी कष्ट पीड़ा बाधा होगी वो सारी चली जाएगी और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप पर भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी और आपको धन लाभ होने लग जाएगा। यदि आपको बीच में भी धन लाभ होना प्रारंभ हो जाता है, फिर भी आपको इस क्रिया को पूरे ही समय तक करना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।